हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यूनिट 2 का पार्ट बी, प्रेसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आप इसका पार्ट 1 चैनल पर पहले जाके देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया। जो पॉलिसी प्रोसेस है वो उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल और एज अ सेट ऑफ रूल्स, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपने कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिससे कि वो कुछ रैशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये बेसिकली एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि गोल ओरिएंटेड होता है, और इसमें जो गोल हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं सोशल और इकोनॉमिक नीड्स के बेस्ड पर, किस तरीके की डिमांड है सोसाइटी में उस पर, और सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं लोगों के, इस तरीके से। और पॉलिसी जो है वो बेस्ड होती है प्री कंसेप्ट आउटकम्स पर, यानी कि जो पहले से निर्धारित आउटकम होते हैं उस पर बेस्ड होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करती है जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और जो पॉलिसी प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी तरह के जो इशू हैं सोसाइटी में, और किस तरीके से हम डिसीजन को ले रहे हैं, और कौन सी एजेंसीज, कौन से एक्टर्स, कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इन सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ सजेस्ट करता है कि हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने जो लोग हैं उस मतलब अपनी जो पॉलिसी हैं उसको किस तरीके से ज़्यादा पीपल सेंट्रिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। There is a three-way process in the policy process. The upward flow of demand is an influence from the people within the system. Second, the downward flow of a decision in term of policies from the government to society. And the third is feedback mechanism, where results are evaluated and feedback is transferred to the system, which is a process to improve policies. जो प्रोसेस है पॉलिसी प्रोसेस वो थ्री वे प्रोसेस है, एक अपवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो और फीडबैक मैकेनिज़्म। जो अपवर्ड फ्लो है वो शो करता है कि किस तरीके की डिमांड है और किस तरीके की डिमांड से जो लोग हैं सोसाइटी में वो इन्फ्लुएंस हो रहा है और क्या सिस्टम है उस डिमांड का। डाउनवर्ड फ्लो जो है वो एक ऐसे डिसीजन को रेफ़र करता है जहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट इस तरीके से फॉर्म करती है कि सोसाइटी में डिमांड क्रिएट हो। फीडबैक मैकेनिज़्म, ये जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पर इवेल्युएट होते हैं, और जो फीडबैक है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं सिस्टम के पास, यानी गवर्नमेंट के पास, जिससे प्रोसेस को देखा जाता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है पॉलिसीज़ में। गवर्नमेंट यूजेस द पब्लिक पॉलिसी एज अ प्लान ऑफ एक्शन to achieve purpose of bringing substantial development and growth of the nation. The policy input shape government decision to prioritize and address the problems. Generally, there are three key elements involved in a policy process. गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक पॉलिसी को एज अ प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन यूज़ करती है, जिससे कि हम कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें, जैसे कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट और नेशन की ग्रोथ। इन सब ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिसी में इंक्लूडेड होती हैं। जो पॉलिसी की इनपुट होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रायोरिटाइज़ करके देखा जाता है, और उसको जो भी प्रॉब्लम्स और इशू हैं उनको एड्रेस किया जाता है। बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं पॉलिसी प्रोसेस के, वो है द प्रॉब्लम, द प्लेयर एंड द पॉलिसी। The first element is a problem or the issue that need to be analyzed. There would be several issues and complexities around it which needed to be prioritized. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बेसिकली उस प्रॉब्लम और इशू को एनालाइज करने की बात पर जोर देता है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के इश्यूज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के पास, और जिनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। द सेकेंड एलिमेंट इज़ द प्लेयर। ये जो प्लेयर है वो बेसिकली एक अफेक्टेड ग्रुप होता है और कम्युनिटी होती है जिसके कंसर्न को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डिफरेंट एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो पॉलिसी फॉर्म करती है उनके बेनिफिट के लिए। और जो पॉलिसी प्रोसेस है वो बेसिकली एक मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं जो पॉलिसी के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। द थर्ड एलिमेंट इज़ पॉलिसी, जहाँ पर जो पॉलिसी है उसको बेसिकली ये उसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पर
कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। ऑल एलिमेंट टुगेदर मेक द पब्लिक पॉलिसी आर डेलिब्रेट कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट बेस्ड ऑन परसिव बिहेवियर। सारे जो एलिमेंट है वो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी को डेलिब्रेट बनाते हैं और जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं जिससे कि एक पर्पसिव बिहेवियर क्रिएट हो सके। Types of policies. First is distributive policy, refer to providing service, cash, benefits and goods to the citizen mean for specific section of society। जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है वो रेफ़र करती है सर्विसेज, कैश, बेनिफिट्स और गुड्स टू ऑल सिटीज़न, जिससे कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है वो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फोकस करती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, वेलफेयर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सेफ्टी। लोगों को गरीबी से मुक्त करना, अच्छी एजुकेशन देना, हेल्थ सेक्टर गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक वेलफेयर प्रोग्राम की तरह है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ आर कंसर्न विद रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ टू ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक चेंजेस बाय अवॉइडिंग द disproportionate distribution of income and wealth. These policies transfer value from one group to needy groups। जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है बेसिकली ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको उसकी रीअरेंजमेंट की जाती है जहाँ पर कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस को सोशो इकोनॉमिक चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि जो डिसअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का उसको ख़त्म किया जा सके। और जो पॉलिसी है ये बेसिकली वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करती है एक ग्रुप से जो दूसरे ग्रुप को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस ग्रुप से। Constitution policies mean the policies that are created by executive power to deal with the fiscal and monetary matter। जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी है वो बेसिकली वो पॉलिसी हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर ने क्रिएट किए हैं जिनसे कि फिजिकल और मॉनेटरी मैटर्स को डील किया जा सके। रेगुलेटरी पॉलिसी आर द पॉलिसी विच रेगुलेट द सेक्टर टू मीट द पब्लिक इंटरेस्ट। रेगुलेटरी पॉलिसी बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए है ये वाली पॉलिसी। सब्सटेंटेटिव पॉलिसी आर पॉलिसी ऑफ वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी इन जनरल एंड नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। सब्सटेंटेटिव जो पॉलिसी हैं वो रेफ़र करती हैं सभी के वेलफेयर के लिए और पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इन जनरल। किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके उनको वेलफेयर नहीं किया जाता, उस एरिया की डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। ये बेसिकली सबके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।